नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने एक बार फिर से एक बॉम्ब गिरा दिया है और अब की है वो हाइड्रोजन बॉम्ब। दोस्तों, पास्ट में हमने देखा था कि राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से एटम बॉम्ब गिराया था और वोट चोरी की एलिगेशंस लगाई थी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे। साथ में दोस्तों, इलेक्शन कमीशन में भी बहुत सारे इल्जाम लगाए थे कि बिना इनके सहायता के कुछ नहीं हो सकता है। और इस बार उन्होंने लास्ट टाइम तो उन्होंने सिर्फ 1 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया था, परंतु दोस्तों इस बार जो उन्होंने बात की है वो करी है 25 लाख वोटों की चोरी को। आइए जानने का प्रयास करते हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर डिटेल से कि इस बार क्या एलिगेशंस है और क्या है ये ब्राजीलियन मॉडल जो चर्चा का विषय बनी है और आके भाई इन्होंने पब्लिक में रिएक्ट करा है। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आपको मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर कराने हैं, वो भी 2026 आने से पहले, और वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है जिसमें आप घर बैठे जाड़ गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए। मात्र 99 रुपीज पर मंथ में कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के मुझे कांटेक्ट करिए। आइए बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि क्या हुआ है। फिलहाल आप चर्चा में देख सकते हैं, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कैसे इन्होंने जेनजी से रिक्वेस्ट करी है चीजों के बारे में कि भाई तुम लोग भी देख रेख रखो। आप देख सकते हो ब्राजीलियन मॉडल वोटेड 22 टाइम्स। उसके अलावा राहुल गांधी के बड़े बड़े एलिगेशंस। आपको मालूम है दोस्तों कि राहुल गांधी ने क्या किया था कि अभी जब बिहार की वोटर अधिकार वाला इन्होंने रैली चलाई, उसके पहले इन्होंने एक एटम बम नाम से एक खुलासा किया था और कुछ इल्जाम लगाए थे, जिसमें इन्होंने कहा कि जो है बैंगलोर के अंदर, कर्नाटका के अंदर जो है वो चोरी हुई है वोटों की, है ना। 1 लाख प्लस वोटों की इन्होंने बात करी। तरह तरह से वहां पे हाउस नंबर 0 है और डुप्लीकेसी है, फोटो छोटी है, इस तरह की बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे। दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज मांगने पर उस समय इलेक्शन कमीशन ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और कहा कि मैं अपनी महिलाओं और देश की महिलाओं की सीसीटीवी फुटेज इस प्रकार से नहीं हम लोग आपको दे सकते हैं एज अ प्राइवेसी कंसर्न के तौर पर। खैर, वो आई गई, बात चली गई और बहुत हंगामा हुआ, लेकिन उसके बाद ये फुस हो गया। और ये जब फुस हुआ तो उसमें भी बीजेपी लीडर्स ने कहा कि हमेशा एटम बॉम्ब हमेशा एक्सप्लोड क्यों नहीं करता है। ये तो खैर अभी इनका मजाक उड़ाया। अब ये वाली बात करते हैं कि भाई ये फुस होगा कि नहीं होगा, इस बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली कल के दिन दैट इज 5 नवंबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से करी जाती है राहुल गांधी जी के द्वारा, और जैसे कि उन्होंने पास्ट में वादा किया था कि अब क्या मैं हाइड्रोजन बम गिराऊंगा। एटम बम छोटा होता है, हाइड्रोजन बम और घमासान लेकर आता है तबाही को। तो इन्होंने इस बात को लाके क्लेम ये किया कि इस बार 1-2 लाख की बात नहीं है, इस बार फेक वोटर्स जो कि हरियाणा के अंदर रहे हैं वो करीब 25 लाख हैं और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज जैसी डिस्ट्रॉय कर दी गई है। तो भाई साहब, ये कैसे प्रूफ करा जाएगा? अब बात 25 लाख की क्यों करी जा रही है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, हरियाणा के अंदर जैसे कि एग्जिट पोल वगैरह जब भी कयास लगाए जा रहे थे तो हर प्रकार से कांग्रेस ही जीत रही थी और अचानक से पलटी पड़ गई। शुरू के भी में भी कांग्रेस जीत रही थी, फिर अचानक से पलटी पड़ गई। इस बारे में बहुत ज्यादा कांग्रेस ने आवाज उठाई थी कि भाई हम ही जीत रहे थे और हमारे साथ ही गलत किया गया है। उसके बाद इन्होंने इल्जाम लगाया कि भाई सब साथ गांठ होके मिले हुए हैं। मैं डिटेल से एक एक चीज के इल्जाम की चर्चा करती हूँ, आप देख सकते हैं। फिलहाल तो इन्होंने कहा कि लार्ज स्केल फेक और डुप्लीकेट वोटर्स हैं। ये तो कहेंगे इन्होंने मेहनत बहुत करी है भाई इतनी शीट को समझने पढ़ने में। तो राहुल गांधी जी का कहना है कि हरियाणा के अंदर करीब 25 लाख लोग, करीब 2.5 मिलियन वोट जो है वो मैनिपुलेटेड है। इन्होंने कहा कि फिगर्स को यहाँ पे हम और टुकड़ों में करते हैं, कैटेगरीज में। फॉर एग्जाम्पल, डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख कुछ है, इनवैलिड एड्रेस वाले वोटर्स 93,000 कुछ है, बल्क वोटर्स करीब 19 लाख समथिंग है हरियाणा में। अब कैसे हो जाएगी वोट चोरी? वोट चोरी मतलब एक ऐसा समझिए कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम काट के, जिनको ऐसा लगता है कि भाई ये इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे सकते हैं, इनका नाम काट के उसकी जगह पे कोई फेक वोटर्स को लाके उनके द्वारा वोट डलवाया जाने से वोट चोरी आप समझ सकते हैं मोटे तौर पे। एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ बताया। अरे फिलहाल इन्होंने इल्जाम क्या लगाया? इन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ सिंगल एड्रेस के अंदर डजन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वोटर्स रहते हैं। मतलब एक सिंगल एड्रेस है, उस सिंगल एड्रेस के अंदर करीब 66 या उसके
ऊपर या 108 लोग तक रह रहे हैं, तो एक घर में इतने सारे लोग रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक बात तो इन्होंने ये कही। एक एग्जाम्पल इन्होंने ये बताया कि एक फोटो है औरत की, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ठीक है, और इसने यहाँ पे 22 बार वोट दिया है अंडर डिफरेंट नेम्स अक्रॉस 10 पोलिंग बूथ इन राय कॉन्स्टिट्यूएंसी इन हरियाणा के अंदर, और ये कहा है कि वो फोटो ब्राजीलियन मॉडल की है। अब आपको मैं ऐसे बताती हूँ, ये है कुछ फोटो, मतलब मैं यहाँ तो ये आप देख सकते हो, ये फोटो है। तो ये कहने लगे लेडी कौन है, या वो क्या लगता है लेडी कौन है, कहाँ से होगी, किस कंट्री से होगी, है ना, ये हरियाणा से लग रही है आपको। अच्छा, तो ये लड़की जो है ये एक ब्राजीलियन मॉडल है, और इस मॉडल को कई जगह पे 10 जगह पे आपने दिखा रखा है, जिसमें कहीं पे गीता, सीमा, सुमन देवी, किरण देवी, रश्मि, हर नाम से इसकी उसने 22 बार वोट किया है 10 अलग अलग बूथ्स में। अब जब इसकी चर्चा होने लगी कि भाई ये ऐसा कैसे है, तो फिर भाई इंटरनेट इसको पता कर लेता है कौन है ये मॉडल, ब्राजीलियन मॉडल्स, राहुल गांधी की सीमा स्वीटी क्लेम वाली। और इससे जब बात करती है तो एकदम शॉक होती, कहती है मुझे तो पता नहीं भाई इंडिया की पॉलिटिक्स में मेरी कौन सी फोटो निकालनी है, फोटो में तो मेरी पुरानी है, स्टॉक इमेजेस होगी, निकालनी होगी। थैंक यू भी कहती है कि मेरे इतने फॉलोवर बढ़ गए, अब तो मैं नाई बन गई हूँ, अब तो मैं हेयर ड्रेसर बन गई हूँ, और अब तो मैं मॉडलिंग नहीं करती। लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या आया, जब बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आने लग गए और ये सब, तो मैं एकदम शॉक हो गई कि अरे ये क्या हो गया है ना। तो बहरहाल ये मॉडल निकल के आती है और अपना क्लेम देती है। तो पहला तो इन्होंने ये वाली बात कही, उसके बाद इन्होंने कहा टारगेटेड डिलीशंस एंड रोल रिविजन मैनिपुलेशन किया गया। मतलब राहुल गांधी जी ने इस बात का इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रूलिंग पार्टी के साथ मिलके ऐसा मास बहुत बड़े लेवल पे जो है लोगों के नाम हटा दिए हैं, जो जेन्युइन वोटर्स उनके हटा दिए हैं अंडर द गाइज ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR जैसे अभी बिहार में चल रही, सेम तरीके से यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वहां चला के और एक रूप इसका लेके और इसके अंदर जेन्युइन वोटर्स हटा के, जो हमें वोट देने वाले थे उसे हटा के उनकी जगह पे इन लोगों को दिया। अब आप कहेंगे वोट देने वाला कोई वोटर था तो कैसे पता चल गया राहुल गांधी जी को हमें वोट देगा। देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि अपनी कास्ट, मतलब वो अपने कास्ट, अपने रिलीजन को ध्यान में रख के ही काम कर रही है। अगर आप बात करें कांग्रेस या यूपी के अंदर अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव की बात करें, सपा की बात करें, तो इनका मोटा मोटा वोटर बैंक जो है वो मुसलमानों से आता है ना, या जो इस समय दलित पिछड़े वर्ग पे लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो इससे आएगा। तो इनका यही कहने का मतलब है कि इस तरह के लोगों का नाम हटा के आपने डुप्लीकेट या फेक वोटर्स के नाम कर दिए। इन्होंने क्लेम करा कि बिहार के अंदर जो वोटर्स हैं जिनके नाम एग्जिस्ट करते हैं और वो वोट करा उन्होंने 2024 में, उन लोगों के नाम हटा दिए हैं SIR के टाइम पे, है ना। तो ऐसी बात बिहार में इलेक्शंस जो हो रहे हैं इसको लेके इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनके पास सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जो पता लगा ले कि डुप्लीकेट एंट्री कहां पे है और सेम तरह की एंट्री कहां पे है, लेकिन इन्होंने इसका यूज नहीं करा, है ना। तो इस तरह के इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। और दोस्तों साथ ही में राहुल गांधी जी ने जेनजी से भी रिक्वेस्ट करी है कि आप आइए और देखिए वोट चोरी ना हो। तो जेनजी आएगा, वोट चोरी करेगा, मतलब वोट चोरी नहीं करेगा और यहाँ पे जो है वो नहीं करने देगा। और कहा है जेनजी से इन्होंने कि मदद करिए इंडिया की डेमोक्रेसी को बचाने में। बाकी आप ही क्या राय है दोस्तों, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि अभी फ्यूचर में जब इनके से प्रूफ मांगे जाएंगे, छोटे मोटे इल्जाम नहीं, एक बड़ा इल्जाम है, खासकर देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, है ना। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे इलेक्शन कमीशन, ये सब इतने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं कि इनको एक अनबायस्ड तरीके से, न्यूट्रल तरीके से काम करना होगा। आज कोई पार्टी है, कल कोई और पार्टी होगी, सब तो बदलता रहेगा, परंतु देश के अंदर स्थिरता बहुत जरूरी है। अब इसमें एक इल्जाम इतना गंभीर चुकी है तो भाई राहुल गांधी जी के पास इसके लिए लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए आज बीजेपी के नेता और जगहों से इनको फेस करने को मिल रहा है कि ये सब कुछ बोलते हैं, कुछ होता नहीं। क्योंकि भाई कहते हैं सीसीटीवी फुटेज दो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे या हमने डिलीट कर दिया, जो भी बात है। तो अभी तो फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आना चाहिए और एक बार जैसे वो आई थी इस बार फिर से आके सारे एलिगेशंस को क्लियर करना चाहिए। कोई उनको सामने बैठा के पूरी तरीके से डिबेट के तौर पे करना चाहिए, क्योंकि हम पूरे विश्व की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और इस प्रकार से मतलब पूरे इलेक्शन के ही प्रोसीजर में ऐसे इल्जाम और ऐसी चीजें सामने आना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आई होप आप चीजों को समझे होंगे। आप भी कह रहे हैं मुझे कमेंट बताइए, ये आपको कराना है, ये आपकी गारंटी है। और भाई इसे ज्वाइन कर लो, पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर जगह फॉलो जरूर कर लेना।